हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर। आज है 1 जून और हम करने जा रहे हैं हमारी करंट अफेयर्स की क्लास की स्टार्टिंग विद मोटिवेशनल लाइंस कि हौसलों की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और हम करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग। तो पहला क्वेश्चन है अपने सामने कि 31 मई 2026 को 31 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बाल विवाह की दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है। तो ये रिपोर्ट अभी कल ही जारी हुई है 31 मई को। कौन सी रिपोर्ट? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट 6। तो बाल विवाह की दर घट के कितने प्रतिशत आ गई है? 28.5%, 26.2%, 24.6 और 21.3%। तो ये आ गई है कितनी? 24.6%। कितनी कमी हुई है इसमें? तो इसमें कमी हुई है 0.8% की कमी हुई है। देखते हैं इससे रिलेटेड डेटा। यह है भारत की हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जिसमें सुधार देखने को मिला है। बाल विवाह में कमी, तो राजस्थान में बाल विवाह में कमी हुई है 0.8%। बाल विवाह 18 वर्ष से, बालिकाओं के लिए 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करना और लड़कों के लिए निर्धारित की गई 21 वर्ष। लड़कियों की स्थिति क्या है कि 24.6% लड़कियों की शादी 18 साल पहले हुई है, 18 वर्ष की आयु से पहले हुई है। शहरों में आंकड़ा कितना है? तो ये 10.8% है। गाँव में देखें इसको तो गाँव में इसकी स्थिति बहुत बुरी है। कितनी है? 28.8% है। लड़कों की स्थिति 28.5%। लड़कों की शादी 21 साल से पहले हुई है। कितना प्रतिशत? 28.5% लड़कों की शादी। गाँव में कितना है आंकड़ा? 35.5% है। सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि 15 से 19 साल की विवाहित लड़कियों में गर्भावस्था 1% बढ़ा है। मातृत्व की दर, प्रजनन धारण करने की जो दर है वो कितनी बढ़ गई है? 1% बढ़ गई है। पहले कितनी थी? तो ये पहले थी 3.7% थी और अब कितनी हो गई है? 4.7% हो गई है। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की दर कितनी बढ़ी है? 1% बढ़ी है। और बाल विवाह में कितनी कमी आई है? तो 0.8% की कमी आई है। राज्यों की तुलना करें तो राजस्थान का आंकड़ा 24.6%, देश का जो औसत आंकड़ा है कितना है? 20.1% से खराब है, लेकिन बिहार और बंगाल से ये बेहतर है। तो अपना आंसर हो जाएगा 24.6%। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बना एशिया का सबसे बड़ा एनिमल ओवरपास राजस्थान के किन 2 प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा? तो एनिमल ओवरपास, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हो, क्या है ये? देखिए आप, ये हाईवे के ऊपर बना हुआ ओवरपास होता है जिस पर एनिमल्स, जंगली जानवर, वन्य जीव आराम से एक्सप्रेस को पार कर सकते हैं इसके ऊपर से। तो यह कहाँ पर है? यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बना है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स पर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच में है, या फिर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स के बीच में है। तो ये कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से कहाँ पर? बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। इससे क्या फायदा होने वाला है? तो इससे वन्य जीव इस एक्सप्रेस वे को बिना डर के आराम से इसको पार कर सकते हैं। और इसके ऊपर लगभग 20,000 पेड़ पौधे भी इसके ऊपर लगाए गए हैं। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे बना एशिया का सबसे बड़ा और पहला एनिमल ओवरपास है, एशिया का फर्स्ट नंबर का है। इसके लोकेशन देखें तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर जो रिजर्व कॉरिडोर है उसके बीच में इसको बनाया गया है। इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया है? कि हाईवे के कारण वन्य जीवों का रास्ता न रुके और वो बिना किसी खतरे के ऊपर से, इसके ऊपर से वो निकल सके। और इसके ऊपर मिट्टी डालकर करीब 20,000 पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह बने हैं। यह है DRDO का ध्येय वाक्य, जिस आप इसमें देख सकते हो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका ध्येयवाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। मूल विभाग रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। इसका मुख्य लक्ष्य, भारत को क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की है? ताकि भारत को अति आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, सशस्त्र बलों को विश्व स्तरीय हथियार प्रणालियों से सुसज्जित किया जा सके, अर्थात रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। तो इसके अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार कौन संभालेंगे? राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में अब दुनिया के किस स्थान पर पहुंच चुका है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं किसमें? डिजिटल के मामलों में। तो भारत कौन से स्थान पे चला गया है? तो भारत है 5वें स्थान पर है। इसकी डिटेल्स देखिए कि 2026 में भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट का हिस्सा। तो कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। 2026 में भारत डिजिटल परफॉर्मेंस के मामले में जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा जैसे प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे अधिक डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी बनकर ये उभरा है। नेक्स्ट कि एआई तकनीक में के प्रदर्शन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 4थे स्थान पर है। डिजिटल में कौन से स्थान पर है? 5वें में। एआई तकनीक में 4थे स्थान पर है। और एआई टैलेंट पुल में अगर इसको देखें तो अपने इंडिया का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, दूसरे नंबर पे रहा है। और डिजिटल सेवाओं से कुल कितना राजस्व इंडिया को प्राप्त हुआ है? तो 328 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल जगत का कि हाल ही में चीन के हांगकांग में संपन्न हुई कौन सी 22वीं एशियन U20 या अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने डेकाथलॉन स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन है वो खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? वैभव जाखड़, राहुल जाखड़, बुलवीर सिंह या दीपांशु शर्मा? तो वो खिलाड़ी कौन है? राहुल जाखड़ है। ये है अपने सामने राहुल जाखड़। खिलाड़ी का नाम है राहुल जाखड़, जिनकी उम्र कितनी है? 18 वर्षीय। मूल निवासी कहाँ के हैं? चरवाड़ा गांव, वलसाड़ जिला कहाँ का है? गुजरात। लेकिन मूल रूप से देखें तो अपने राजस्थान के सीकर के निवासी हैं। खेल स्पर्धा कौन सी है? अंडर 20 है, डेकाथलॉन है। अलग अलग ट्रैक और फील्ड खेलों की एक संयुक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पे किया था? ये स्थान भी आपको याद रखना है, हांगकांग में किया था। उपलब्धि क्या है कि 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड पदक यहाँ पे जीता है। आयोजन का स्थल हांगकांग है, चीन। कुल अंक कितने इन्होंने प्राप्त किए? तो इन्होंने किए 7185 पॉइंट इन्होंने हासिल किए हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा राहुल जाखड़। क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में देश का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो किसने किया है? कहाँ पे स्थापित इसको किया गया है? तो ये किया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्या है ये स्काई कास्ट सिस्टम? क्या होता है? किसकी जानकारी देता है? इसको देखें कि ये देश का पहला स्काई कास्ट सिस्टम है। कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली। क्या करेगा? क्या फायदा है इससे? कि इससे रियल टाइम मौसम की जानकारी मिल जाएगी और साथ ही इससे उड़ानें और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। तो इससे कोहरे और खराब दृश्यता की सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही फ्लाइट देरी, डाइवर्जन और कैंसिलेशन में इससे कमी आने वाली है। सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग में भी मददगार होगा और एडवांस तकनीक की सहायता से 3 किलोमीटर तक इससे निगरानी रखी जा सकेगी और इससे मौसम की सटीक जानकारी ये प्रदान करने वाला है। साथ ही विमान संचालन की सुरक्षा इससे बढ़ेगी और खराब मौसम की पूर्व चेतावनी हमें इससे प्राप्त हो जाएगी। तो कहाँ पे ये? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित किस प्रसिद्ध स्थल को राष्ट्रीय भू विरासत
स्थल घोषित किया है। तो किसे किया है? ये किया है कालिंजर किला। कहाँ पर स्थित है? यूपी उत्तर प्रदेश में। कौन से जिले में है? बांदा जिले में है। जिसे क्या घोषित किया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है अभी हाल ही में। यह है कालिंजर दुर्ग। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में 90 सेकंड में 32 शब्दों की सही स्पेलिंग बताकर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? श्रेय पारिक ने जीता है। नार्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल मुकाबले में हराने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये मैग्नस कार्लसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नार्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट के चौथे राउंड में जर्मनी के विसेंट कीमर को आर्मागेडन टाई ब्रेक में हराकर पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। कौन है? आर प्रज्ञानंद है। तो यह है हमारी करंट अफेयर्स के आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही हमारी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल MCC खानपुर को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।